Welcome to Learn Homeopathy. Myself, Dr. Ganpati. We were discussing PQRS series. In this pathological series, we are discussing यहाँ पे हम एक केस के बारे में बात करेंगे. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किडनी तक फैल गया. हम होम्योपैथी मेडिसिन देके उसको कैसे ठीक किए. जब वो डॉक्टर ने बोला गया है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा. ये पेशेंट 70 साल का पेशेंट जब किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया, जब स्टेंट बिठाया गया, तब उसको इन्फेक्शन चालू होगा. इन्फेक्शन नीचे से ऊपर किडनी तक पहुंच गया. जब उसको बुखार आने लगा, दर्द होने लगा, उल्टी होने लगा, फिर बाद में उसको बार बार पेशाब होने लगा. उसको एडमिट करने के लिए एडवाइस किया, फिर से सर्जरी करने के लिए एडवाइस किया, मगर हम उसको पेशेंट को विदाउट सर्जरी, विदाउट एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बिना हमने उसको ठीक किया. तो इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम बात करेंगे कि वो ये यूरिनरी इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे आता है. तो इससे पहले हम बात करेंगे इससे सिंपल कारण क्या है और कॉम्प्लेक्स कारण क्या है. सिंपल कारण में जो है इसका जो पुअर हाइजीन रहता है, या मेनोपॉजल जब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तब, या सेक्सुअल एक्सेस होने की वजह से होता है जब. ये सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है जब इमोशनल स्ट्रेस हो सके या एक्सपोजर टू कोल्ड हो सके. तो ये जो हम सिंपल इन्फेक्शंस में आते हैं. जब कॉम्प्लिकेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं. बिना वो कॉम्प्लेक्स उसको अंडरस्टैंडिंग किए बिना हम दवाई नहीं दे सकते. इसके लिए कॉम्प्लेक्स यूरिनरी प्रॉब्लम को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. जो व्हाट आर द रीजंस, कौन से कारण हैं जो ये बार बार होने का यूरिनरी इन्फेक्शन होता है. जैसे कि थिक डिस्चार्ज होना, ये कॉम्प्लेक्स रहेगा. यह आपको ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, या कैथेटराइजेशन करते हैं यूरिनरी स्ट्रक्चर के लिए, या डीजे स्टेंटिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं किडनी स्टोन निकालने के लिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए, तब ये इन्फेक्शन होता है. ये भी एक कॉम्प्लेक्स यूरिनरी इन्फेक्शन रहेगा. किडनी स्टोन जब रहता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स रहेगा. जब प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी जो ओल्ड एज में होता है ये भी एक कारण रहेगा. डायबिटिस मेलिटस इज अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन. एंड हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया बोलते हैं, जो यूरिन का एक इन्फेक्शन रहता है, वहाँ पे इसको यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है. और ब्लैडर का जो थिकन ब्लैडर वॉल रहता है वो एक यूरिनरी इन्फेक्शन का. और जो सीवियर बहुत सीवियर बोले तो रिनल फेल्योर में इन्फेक्शन होता है वो वाला, या डीप टिश्यू डैमेज होता है जैसे कि कोई प्रोसीजर करने के बाद में, या स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है, वो सिफिलिटिक कारण में, यानी कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है. इनको हमको अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, तब जाके हम होम्योपैथिक दवा अच्छे से दे सकते हैं. इसके लिए हम डिवाइड करेंगे कि होम्योपैथी दवा कब देंगे. जैसे अक्यूट में कौन सा दवा देना है, पैथोलॉजी प्रॉब्लम आए तो कैसा देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कब देना है, या नोसोर्स कब देना है, या सपोर्टिव मेडिसिन कब देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. पहले हम स्टार्ट करेंगे अक्यूट सिम्टम से. सो अक्यूट सिम्टम कब हम आते हैं, जब वो बहुत दिनों में ही आ जाते हैं, या ये क्या 2-3 दिन में आपको सिम्टम्स मालूम पड़ते हैं. जैसे कि अभी कैंथरिस का सिम्टम्स हम बात करेंगे, जहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन बर्निंग रहेगा, स्टार्ट मिडिल और एंड में यूरिन इन्फेक्शन रहेगा. रेस्टलेसनेस, बहुत दर्द रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा. जब ये जो कैंथरिस का पेशेंट रहता है, जब रेस्टलेसनेस यूरिनरी इन्फेक्शन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में, या पुअर हाइजीन से, या कुछ भी कारण हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो हम ये दे सकते हैं. एपिस मेलिफिका भी ऐसा दवा है जब यूरिन बहुत कम आता है, लास्ट में बहुत जोर से दर्द होता है, तब एपिस मेलिफिका दे सकते हैं. पेशेंट को कोल्ड से अच्छा लगता है और थर्स्टलेस, प्यास नहीं लगती, तब हम देके एपिस मेलिफिका देंगे. नेक्स्ट जो है सर्सपरेला. सर्सपरेला एक ऐसा दवा है जब किडनी स्टोन्स रहेगा और सर्सपरेला का पेशेंट जैसे स्टैंड होके यूरिन करना पड़ता है, यूरिनेशन मस्ट स्टैंड, यूरिन करने के टाइम पे उसको स्टैंड होना पड़ता है, तब हम सर्सपरेला दे सकते हैं. या इक्विजिट्रम एक दवा है जहाँ पे फुलनेस महसूस होता है, इसको ब्लैडर में फुलनेस होता है, और पास करने के बाद में भी उसको फुलनेस महसूस होता है. जब शार्प पेन रहता है एट द एंड में, हम ये दवा दे सकते हैं. तो ये जो यूजुअली इक्विजिटम जो मेडिसिन है पोस्ट कैथेटराइजेशन के बाद में दे सकते हैं, या ब्लैडर बहुत हाइपोटोनिया यानी कि बहुत एक्टिव नहीं रहेगा, तब हम दे सकते हैं. नेक्स्ट जो मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम. पेट्रोसेलिनम जब चाइल्डहुड में यूटीआई रहता है, या यूरिन में वहाँ पे टिकलिंग सेंसेशन रहता है, जहाँ पे यूरिनरी रीजन में टिकलिंग सेंसेशन रहता है, तब हम देख सकते हैं. सडन अर्ज रहेगा. और एक बच्चा अच्छा मेडिसिन है उवा उर्सी करके एक मेडिसिन, वहाँ पे थिक ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहेगा यूरिन, और यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा, तब हम दे सकते हैं. इसको भी हम कैथेटराइजेशन डायबिटीज में या क्रोनिक सिस्टाइटिस में दे सकते हैं. नेक्स्ट जो हम मेडिसिन देने वाले हैं पैथोलॉजी के देख के हम देंगे. जो कौन सा मेडिसिन है जो हम पैथोलॉजी देखें.
जैसे कि बर्बेरिस वल्गैरिस एक ऐसा दवा है जहाँ पे किडनी स्टोन होने के बाद में इसको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, तब हम देंगे। ये पेन जो रहता है लेफ्ट साइड का पेन नीचे तक जाता है, तब हम देंगे। हाइड्रांज एक ऐसा मेडिसिन है जहाँ पे यूरिक एसिड डायथेसिस रहेगा और यूरिनरी किडनी स्टोन्स रहेगा और ब्रिक डस्ट लाइक ब्लड रहेगा, तो तब हम ये दे सकते हैं। तब ये जैसे कि ब्रिक रेड जैसा डस्ट रहता है तब दे सकते हैं। यूरिनरी और गाउटी डायसिस में किडनी स्टोन में दे सकते हैं। नेक्स्ट दवा है परेरा ब्रेवा। एक अच्छा दवा है यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। जब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने के बाद में यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो हम परेरा ब्रेवा दे सकते हैं। जब पेशेंट अपने घुटनों में खड़े रह के यूरिन पास करना पड़ता है तब हम परेरा देकर बहुत अच्छा इंडिकेशन रहेगा। चिमीपेलिया अम्लीबेटा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जब प्रोस्टेट हाइपरटोमी में दे सकते हैं। सेंसेशन सिटिंग ऑफ द बॉल ऐसा है करके आपको मालूम पड़ता है, तब हम ये चिमीपेलिया दे सकते हैं। और एक थियोसेनिम है, जब स्ट्रिक्चर्स रहेगा पैथोलॉजी में हम अंडरलाइन करके इसको दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लाइकोपोडियम एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, पल्सिटिला, सीपिया और नाइट्रम्यूर, सल्फर, नक्सोमिका जैसे दवाई दे सकते हैं। कैसे लाइकोपोडियम पेशेंट रहेगा, राइट साइडेड प्रॉब्लम रहेगा, किडनी स्टोन हिस्ट्री रहेगा या डायबिटीज हिस्ट्री रहेगा तो हम दे सकते हैं। ये एक अच्छा दवा है। नेक्स्ट जो दवा है पल्सेटिला, जहाँ माइल्ड टिमिड और जेंटल रहेगा, थर्सलेसनेस रहेगा तो हम दे सकते हैं। सीपिया जैसे कि ड्रैगिंग पेन रहेगा पेल्विस में, यूजुअली मेनोपॉजल सिम्टम में मेनोपॉज हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तब हम ये दे सकते हैं, या पोस्टमार्टम में हम सेपिया दे सकते हैं। और सल्फर जो ऐसा बर्निंग बहुत सीवियर रहेगा और इचिंग स्किन रहेगा, सप्रेस्ड इरप्शंस रहेगा तब हम सल्फर दे सकते हैं। नक्सोमिका जैसे कि उसको इनइफेक्चुअल अर्ज रहेगा, यानी कि बार बार पेशाब को जाने का अर्ज रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तब हम दे सकते हैं नक्सोमिका। नाइट्रम्यूर जहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन जब बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है तब हम दे सकते हैं ये नाइट्रम्यूर। अब हम बात करेंगे कि नोसोर्स कब देंगे। नोसोर्स जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आधा काम करेगा या काम करना कम करेगा तो उसको हम फुल फास्ट करने के लिए हम दवाई देंगे नोसोर मेडिसिन, जहाँ पे मेडोरिनम रहेगा जो एक साइकोटिक मेडिसिन है, जहाँ पे बेड वेटिंग के लिए दे सकते हैं या वो पेशेंट के लिए ग्रीनिश डिस्चार्ज रहेगा तब दे सकते हैं, और गोनोरिया सप्रेशन होता है तब दे सकते हैं। सोरिनम जैसे एक दवा है जहाँ पे बहुत फाउल स्मेलिंग यूरिन रहेगा तब हम दे सकते हैं, बहुत ठंड लगता है पेशेंट को तब दे सकते हैं। और नेक्स्ट है सिफिलिनिम जो है, और एक सिफिलिटिक मेडिसिन। और ई कोलाई एक मेडिसिन है जहाँ पे यूरिन कल्चर में आपको यूरिन इन्फेक्शन आएगा तब ई कोलाई करके एक मेडिसिन है तब उसको आप दे सकते हैं, कंफर्म ई कोलाई इन्फेक्शन रहेगा तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्टिव मेडिसिन। कालीन यूज दे सकते हैं, करंट फॉस इनिशियल इन्फेक्शन में, क्रॉनिक इन्फेक्शन में कालीन यूज दे सकते हैं, या नाइट्रल फॉस जब गैस्ट्रिक एसोसिएटेड रहेगा तब, कैलकेरिया सल्फ जब वो डिस्चार्ज में पस वगैरह रहेगा तब दे सकते हैं। काली फॉस तब देते हैं। काली फॉस एक ऐसा दवा है जब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहेगा या एनुरिसिस रहेगा यूरिन में तब हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 70 साल का आदमी को हमने कैसे ठीक किया। पेशेंट जब आया था, पेशेंट ने हिस्ट्री बोला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ क्योंकि उसको किडनी स्टोन था। तो किडनी स्टोन होने के बाद में उसने ऑपरेशन किया, डीजे स्टेंटिंग डाला। डीजे स्टेंटिंग कैसा रहता है कि यूरिनरी जगह में से एक स्टेंट पास करते हैं जो किडनी यूरेटर में रखते हैं, तब स्टोन्स पास होते हैं। मगर इसको ऐसे करने के बाद में इन्फेक्शन नीचे से ऊपर तक गया, किडनी तक गया, तो किडनी में भी इन्फेक्शन हुआ, उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, वॉमिटिंग होने लगा, फीवर आने लगा, बार बार पेशाब होने लगा। जब हमारे पास आया तो वो हमारे कैबिन में बैठा है, हमारे कंसल्टेशन में बैठा है, फिर बाद में पेशाब को जा रहा है, कैबिन में बैठा है बार बार ऐसे पेशाब को जा रहा है। ऐसे पेशेंट को हमने देखा, फिर बाद में इनिशियली हमने उसको एक मेडिसिन स्टार्ट किया। तो मेडिसिन पहले हमने उसको एक्यूट सिम्टम्स देखे, पहले उसको एक मेडिसिन दिया इक्विजिटम। इक्विजिटम जैसा मेडिसिन है कि बार बार पेशाब को जाना, एक बार पेशाब यूरिन करने के बाद में भी उसको जाना। इक्विजिटम के साथ में हमने एक मेडिसिन दिया कालीम्यूर 6x दिया, और लाइकोपोडियम मदर टिंचर दिया। लाइकोपोडियम मदर टिंचर क्यों दिए बोलते, यूएससी में उसका सिम्टम्स था कि पाइलोनेफ्राइटिस विथ क्रॉनिक सिस्टाइटिस और
हिपैटोमेगाली था। इसके लिए हमने ड्रेनेज मेडिसिन करके लाइकोपोडियम मदर टिंचर भी स्टार्ट किया। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट उसका जो अर्जेंसी था वो कम हो गया, दर्द कम हो गया, मगर उसको फिर भी बर्निंग था। इसके लिए हमने क्या किया, उसको कैंथेरिस जैसा एक दवा 30 में चालू किया हर दिन सुबह शाम। उसके साथ में उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमने आइडेंटिफाई किया, पल्सेटिला 30 चालू किया, क्योंकि ना उसका सिम्टम्स था वो बहुत माइल्ड था। फार्मर, ही वाज अ फार्मर वेरी माइल्ड, ही वाज अ वेरी माइल्ड फार्मर एंड ही वाज वेरी थर्स्टलेस। इवन वो बार बार पेशाब को जा रहा था मगर उसको थर्स्ट नहीं था। इसके लिए हमने उसको पल्सेटिला 30 से चालू किया। उसके साथ में काली म्यूर हमने कंटिन्यू किया, लाइकोपोडियम मदर नेचर भी हमने कंटिन्यू किया। फिर बाद में आफ्टर 1 मंथ ऑफ फॉलो अप हिज पेन वाज आल्सो मच बेटर एंड हिज अर्जेंसी वाज आल्सो मच बेटर। बट उसका एक सिम्टम था को स्किन में एक्जिमा था, वो बहुत फ्लेयर अप हो गया, सूज गया। तो स्किन में जो एक्जिमा था वो सूज गया, वहाँ पे रेडनेस आया। तो ये देख के यूरिनरी इन्फेक्शन का हिस्ट्री देख के, थर्स्टलेसनेस देख के हमने एपिस मेलिफिका सेलेक्ट किया। एपिस मेलिफिका 30 उसको चालू किया वीकली 3 डेज। उसके साथ में काली म्यूर और लाइकोपोडियम हमने कंटिन्यू किया। तो उसके बाद में उसका स्किन इन्फेक्शन भी कम हो गया, पेशेंट का यूरिन इन्फेक्शन भी कम हो गया। तो पेशेंट वाज वेरी मच हैप्पी एंड दिस केस वी वांटेड टू डिस्कस भाई कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे दवाई देना है, जैसे कि एक्यूट मेडिसिन देना है या क्रॉनिक मेडिसिन देना है या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है, सपोर्टिव मेडिसिन कौन सा देना है, ये सब हम देख के बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे केस डिस्कस करेंगे। कैसे पेशेंट को ठीक होया, कौन सा दवा देना चाहिए, कौन से स्टेज में देना चाहिए। इसके लिए ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आप शेयर करते रहिएगा। जिसको भी उसका फ़ायदा हो या कोई भी लर्नर हो या कोई भी पेशेंट हो, उसके लिए ये फ़ायदेमंद हो, आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे हम ऐसा अच्छा वीडियो बनाएं और वीडियो वो जो वीडियो से एजुकेट हो। तो पेशेंट को हमको एजुकेट करना है, स्टूडेंट को हमको एजुकेट करना है या डॉक्टर लोगों को एजुकेट करना है इस माध्यम से। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।